नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेजर प्रॉपर्टी हमारी कलर प्रॉपर्टी है। कलर प्रॉपर्टी को ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं, अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखने वाले हैं। कलर प्रॉपर्टी का काम होता है यूज टू सेट द कलर ऑफ बैक फोरग्राउंड। मतलब हमारे पास जब हम कलर सेट करते हैं तो दो क्या होते हैं, दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक हमारी बैकग्राउंड के लिए होती है, एक हमारी फोरग्राउंड के लिए होती है। यहाँ पे हम फोरग्राउंड की बात कर रहे हैं। अगर मैं फोरग्राउंड की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं एक बटन ले लूं और उस बटन के लिए मैं क्या करूं, मान लो ये मैंने एक बटन ले लिया। अब यहाँ पे मैंने ये बटन हमारा है, इस पे अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो हमारा क्या आएगा, फोरग्राउंड के अंदर आएगा। और ये जो हमारा कलर आ रहा है, अगर मैं इसका कलर पिंक सेट कर दूं तो ये पिंक कलर जो है वो हमारा क्या है, बैकग्राउंड कलर है। और ये टेक्स्ट जो है ये हमारा क्या है, फोरग्राउंड है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्या करता है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड काम करता है। अब हमेशा टेक्स्ट ही नहीं हमारा होता है फोरग्राउंड में, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट हो सकता है या कोई भी एंटिटी हो सकती है। चलिए, अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के थ्रू, चलिए समझते हैं। तो एग्जाम्पल पे चलते हैं हम अपने VS कोड के अंदर। अब यहाँ पे मैंने एक H1 हेडिंग बनाया है। H1 हेडिंग के अंदर मैं मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया हेडिंग 1। इसको सेव करेंगे और अपनी क्रोम पे चल के देखते हैं कि अभी हमारा जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है। तो अभी हमारा नॉर्मल यहाँ पे हेडिंग बना रहा है। इसी तरीके से मैं एक और हेडिंग बना ले रहा हूँ जिसको मैं H2 नाम दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे H1 हेडिंग बनाएंगे जिसमें हम हेडिंग 2 इसको बना रहे हैं। अब अगर मैं अभी इसको देखूं तो अभी हमारा दोनों बाई डिफॉल्ट ब्लैक है। ठीक है, इस पे मैं कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाला हूँ अपने कलर की। तो आएंगे CSS स्टाइल डॉट CSS के अंदर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने H1 सिलेक्टर के ऊपर कलर प्रॉपर्टी को यूज करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कलर। कलर लिखने के बाद मैं इसका जो हमारा टेक्स्ट है हेडिंग 1 और हेडिंग 2, इसका मैं कलर क्या करना चाह रहा हूँ, ब्लू करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर दिया ब्लू। अब ये दोनों की दोनों हेडिंग हमारी क्या हो जाएंगी, ब्लू कलर के हो जाएंगे। अभी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी मैंने अपनी CSS फाइल को अपने HTML पेज पे लिंक नहीं किया है। अब इसको लिंक करने के लिए हम कहाँ आएंगे, हेड सेक्शन के अंदर कहीं पे भी लिख सकते हैं। हम टाइटल से ऊपर भी लिख सकते हैं, टाइटल के नीचे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिंक। लिंक करने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी जो फाइल है उसका नाम यहाँ पे पास कर देंगे। href के अंदर हमारी जो फाइल है उसका नाम क्या है, स्टाइल डॉट CSS। इसको सेव करेंगे। अब हम अपने आउटपुट को देखेंगे तो हमारी दोनों की दोनों हेडिंग ब्लू कलर की होगी। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे चाहूँ तो एक पैराग्राफ भी बना ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कुछ भी, मान लो लिख दे रहा हूँ लॉरेम मैंने लिख दिया, जिसमें हम 10 मैंने लिखा लॉरेम। यहाँ पे ऐसे बाई डिफॉल्ट में कुछ भी जनरेट करवा ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ बनाया जिसके अंदर मैंने 10 वर्ड्स क्रिएट कर दिया। इसी तरीके से मैं दूसरा पैराग्राफ बनाऊंगा, उसमें भी मैं लॉरेम 10 लिख दूंगा और इंटर कहूंगा। तो इधर भी हमारा एक पैराग्राफ जनरेट हो गया। अब ये हमारा क्या है, पैराग्राफ है। मैं चाह रहा हूँ कि इसका भी जो कलर है वो क्या हो जाए, ब्लैक से कुछ और कलर हो जाए। मान लो मैं इसका कलर जो है वो क्या करना चाह रहा हूँ, पिंक। ठीक है, तो आएंगे अपनी स्टाइल डॉट CSS के अंदर। यहाँ पे अपने P यानी कि सिलेक्टर, जो हमारा P है वो हमारा क्या है, एक सिलेक्टर है। इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं अपना क्या कर रहा हूँ, कलर डिफाइन करूंगा। कलर में इसका क्या दे दूं, ब्राउन दे दे रहा हूँ। ठीक है, इसको जब सेव करेंगे तो हमारा पैराग्राफ ब्राउन कलर का हो जाएगा। यहाँ पे अभी हमारी हेडिंग ब्लू कलर की है, पैराग्राफ हमारा ब्राउन कलर का है। अब मैं नेक्स्ट एक बटन बनाऊंगा। यही HTML शीट के अंदर मैंने एक बटन बना लिया जिसको मैंने दे दिया सबमिट। ठीक है, 1। और एक और बटन बना ले रहे हैं जिसमें मैंने लिख दिया सबमिट 2। ठीक है, अब ये हमारे दोनों बटन है। इस बटन का जो अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो ऊपर हमारा सबमिट बन और सबमिट वही हमारा फोरग्राउंड है, और इसके बैक साइड में जो हमें ग्रे कलर का दिख रहा है वो हमारा क्या है, बैकग्राउंड है। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सबमिट है इसका कलर चेंज हो जाए, सबमिट 1 और सबमिट 2 का। तो इसके लिए मैं क्या कर दूं,
आऊँगा अपनी स्टाइल शीट के अंदर और यहाँ पे मैं अपनी बटन सेलेक्टर को यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बटन। बटन के बाद मैं इसका जो कलर है वो गोल्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने इसका जो कलर है वो मैंने गोल्ड दे दिया। अब हमारा जो बटन है उसका जो कलर है वो क्या हो गया? गोल्ड हो गया, ठीक है? मतलब सबमिट 1 और सबमिट 2 अब हमारे गोल्ड कलर का हो गया। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो इसका बैकग्राउंड भी डिफाइन कर सकता हूँ। बैकग्राउंड को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैकग्राउंड कलर, ठीक है? बैकग्राउंड कलर में मैं कुछ भी दे सकता हूँ। मान लो मैंने ब्लैक दे दिया तो अब यहाँ पे इसका जो कलर है वो ब्लैक हो गया। इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ? अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ना लिख के मैं यहाँ पे अगर केवल बैकग्राउंड लिखूंगा तब भी वो सेम वही वर्क करेगा जो हमारा ऑलरेडी कर रहा था। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी क्या होती है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।